क्या आपने एलिजाबेथ की कहानी सुनी है? एक हसीन खादिमा जिसने अपने इंतकाल के वक्त $25 मिलियन का तरका छोड़ा। जी हाँ, घर की निजामत संभालने वाली ये खादिमा। अरे नहीं भाई, उसने किसी मालदार शोहर से शादी नहीं की थी। वो तमाम उम्र अपनी बचत से S&P 500 में सरमायाकारी की मदद से मुनाफा बढ़ाती रही। ये बुनियादी सरमायाकारी पर कंपाउंडिंग के इतलाक का जादू था जिसने उसे खतीर रकम की मालिका बना दिया था। एलिजाबेथ आइंस्टाइन जैसी जहानत लेकर पैदा नहीं हुई थी, ना ही उसने किसी आईवी लीग स्कूल से तालीम हासिल की थी। उसने महज वो मतलूबा तर्ज अमल अपनाया था जिसने उसको वॉल स्ट्रीट के तमाम इंतहाई ज़हीन माहिरीन पर सबकत दिला दी थी। जैसा कि मॉर्गन हाउसल कहते हैं, माली कामयाबी एक सॉफ्ट स्किल है। आइए मॉर्गन हाउसल की किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी से 4 सबक सीखते हैं। सबक नंबर 1, मुआवजा जरूर अदा करें। इस दुनिया में कुछ भी बिला मुआवजा नहीं मिलता। मुफ्त खाने की भी पोशीदा कीमत चुकाना पड़ती है। जिंदगी में हमेशा एक चीज हासिल करने के लिए दूसरी चीज कुर्बान करना पड़ती है। मिसाल के तौर पर आप अपनी रफीका हयात को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए एक बेशकीमत हीरे की अंगूठी पेश करते हैं। अगर यही खतीर रकम आपने सरमायाकारी में लगाई होती तो आपको मुस्तकबिल में इस पर मुनाफा मिलता। आपने मुमकिना दौलत के हुसूल के इम्कान को अपनी मोहब्बत की खातिर पसे पुष्ट डाल दिया। इससे वाज़ेह होता है कि हमेशा एक मख्फी कीमत होती है। स्टॉक मार्केट में आप अपनी लगाई गई रकम पर ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। स्टॉक की कीमतों में उतार चढ़ाव की जज्बाती तकलीफ बर्दाश्त करने की कीमत अदा करके ही आप मुनाफा हासिल कर सकेंगे। मारूफ काबिल कदर सरमायाकारों की तरह अगर आपकी सरमायाकारी पोर्टफोलियो में मुख्तलिफ अकसाम के स्टॉक्स मौजूद हैं, आप बड़े तहम्मुल से पोर्टफोलियो को लंबे अरसे के लिए गिरफ्त में रखने की मंसूबा बंदी किए बैठे हैं। ऐसे में बहुत से माहौसाल ऐसे भी आएंगे जब आपके स्टॉक की कदर में वाहिद सेंटीमीटर की भी हरकत नहीं होगी। ऐसे मौके भी आएंगे जब आपके स्टॉक की कदर जमीन बोस हो जाएगी। मार्केट भीड़ चाल वाली ज़हनियत के मुताबिक चलती है। अक्सरियत तवील अरसे तक इंतजार करने से कासिर रहते हैं। लोग जल्द अज जल्द अमीर होना चाहते हैं। बदकिस्मती से आप उन जल्दबाज लोगों के हुजूम की देखा देखी उसी दीवानगी का शिकार बन जाते हैं। स्टॉक की कीमत यकायक गिर जाने की जज्बाती तकलीफ आपको बर्दाश्त करनी होगी। आपको अपने इदारे के बिजनेस मॉडल को पायदार रखने के लिए मजबूत जहन बनाना होगा। तसव्वुर करें, इंटरनेट के इब्तदाई सालों 2000 की दहाई में अगर आप अमेज़न का मुस्तकबिल भांप सकते और आप जेफ बेज़ोस की बसीरत पर यकीन करते हुए अपनी दौलत का 20% उन कंपनियों में इन्वेस्ट कर चुके होते तो यकीनी तौर पर आज मिलियनर होते। लेकिन ये भी देखिए आपको क्या कीमत अदा करना पड़ती। लगभग 10 साल अमेज़न के स्टॉक जमीन बोस रहे। कई बार उन स्टॉक्स की कीमत 30% से भी ज्यादा गिर गई। मुझे यकीन है आप उन स्टॉक्स की ज़बू हाली देखकर कई रातें अपनी नींद से महरूम रह जाते। आप ये सोचे बिना ना रह पाते कि आखिर अमेज़न के साथ मसला क्या है, क्या मैंने गलत इन्वेस्टमेंट कर दी है। वो जज्बाती तकलीफ आपके मिलियनर बनने की कीमत होती। स्टॉक की कदर का उतार चढ़ाव और उसके नतीजे में आपका मिजाज मुतासिर होना वो कीमत होती जो आपको चुकाना पड़ती। तमाम अजीम इन्वेस्टर्स को ये जज्बाती तकलीफ भुगतना पड़ती है। वो उसे अपने अमीर होने की कीमत कर दानते हैं। सबक नंबर 2, हमेशा ज्यादा की तमन्ना रखना। आपकी सालाना कमाई $1 मिलियन है। आप खुश हैं जब तक कि आपको ये पता नहीं लग जाता कि आपका पड़ोसी $1.1 मिलियन कमा रहा है। अब अगले साल आपका मिजाज बरहम रहेगा। समाजी मवाजना हसद पैदा करता है और इसकी जड़ें हमारी रोजमर्रा जिंदगी में काफी गहरी होती हैं। अगर आप एक बंदर के सामने $1 मिलियन और एक केला रखें, मुझे पूरा यकीन है कि बंदर अपने लिए केला मुंतखब करेगा। जिस तरह बंदर के लिए रकम कोई मानी नहीं रखती, बिल्कुल इसी तरह हजरत इंसान को अपने पास पहले से मौजूद चीजें नजर नहीं आती। हम इंसान अपनी जिंदगी की कीमती और अहम चीजों के बदले बेकार अशिया लेने के आदी होते हैं। अच्छा रोजगार कमाने के लिए नफा कमाना, सरगर्म रहना और मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा मौजूद से ज्यादा की चाह रखना एक ना खत्म होने वाली कहानी है। तसव्वुर करें कि आप एक बेहतरीन सर्जन हैं, सालाना $2.5 लाख कमा रहे हैं। आपके पास जिंदगी की तमाम आसाइशें मौजूद हैं, यहाँ तक कि आप खुद तरसी का शिकार हो जाते हैं ये जानकर कि आपका बिजनेसमैन दोस्त $1 मिलियन कमाता है। हम उम्मीद करते हैं कि मज़कूरा बिजनेसमैन अपनी दौलत से मुतमईन होगा, लेकिन कोई इंसान अपने हाल से खुश नहीं होता। वो बिजनेसमैन भी पुरसुकून नींद नहीं सोता, क्योंकि वो उस बच्चे का क्लास फेलो था जो अब बिलियनर बन चुका है, जिसे लोग जेफ बेज़ोस के नाम से जानते हैं।
समाजी जहनी दावपेच कभी खत्म नहीं होंगे। आप उस सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते फना हो जाएंगे। इस मर्ज की बदौलत लोग जल्द अमीर बनाने वाली स्कीमों में शामिल हो जाते हैं। वो दोस्तों से उधार लेकर दिन रात स्टॉक खरीदते हैं। स्टॉक की कीमत गिरने की आस में अपने स्टॉक ब्रोकर से भी उधार रकम लेकर इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आखिरकार वो अपनी साबका दौलत भी गंवा बैठते हैं। लिहाजा अपनी हकीकी हुदूद को पहचाने। एक खास मकाम के बाद पैसा खुशियों को कम करने लगता है। सबक नंबर 3, सरमायाकारी में इनफिरादियत। मेरा एक मुफलिस दोस्त है जिसने तालीम अधूरी छोड़ दी थी। उसका नाम पटेल है। वो अपनी तनख्वाह में मुश्किल से गुजर बसर करता है। वो अपनी हर तनख्वाह से $300 की लॉटरी खरीदता है। मैं बहुत बार उसे किसी नागहानी सूरत हाल से बचने के लिए बचत की हिदायत करता हूँ, लेकिन वो कभी कान नहीं धरता। मेरा एक और दोस्त है जिसका नाम शिव है। उसकी आमदनी काफी ज्यादा है। ये अपनी आमदनी का बेशतर हिस्सा जुआ खेलने और बेकार के कामों में सर्फ कर देता है। ये अक्सर वावेला करता रहता है कि वो ज्यादा अमीर नहीं है। पहले मुझे ये दोनों बहुत अजीब लगते थे, लेकिन अगर मैं खुद को उनकी जगह पर रखकर सोचूं तो वो अपनी जगह दुरुस्त ही हैं। शिव का ताल्लुक एक मुफलिस खानदान से है। वो अपनी मुख्तसर सी जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठाना चाहता है, जबकि पटेल लॉटरी टिकट की मदद से अमीर होने का शॉर्टकट ढूंढ रहा है। मुझे जुआ, लॉटरी एक आलीशान तर्ज जिंदगी रखना फजूल लगता है, लेकिन मेरे दोस्तों के लिए ये एक आम सी बात है। यहाँ ये सबक मिलता है, लोगों की ज़हन साजी उनके पस मंजर और जिंदगी के तजुर्बात की बदौलत होती है, इसीलिए उनके सरमायाकारी के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। अगर हम जिंदगी को उनके जाविये से देखें तो वो 100% दुरुस्त कह रहे होते हैं, लेकिन दूसरों का नुक्ता नजर समझना आपको कैसे एक बेहतर इन्वेस्टर बना सकता है। चले मान लें हम सबकी खतरा मोल लेने की सलाहियत एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर बिल गेट्स का मौजूदा स्टॉक पोर्टफोलियो उसकी अमारत बरकरार रखने के लिए तश्कील दिया गया है, जबकि आपको अभी अमीर बनना है। 60 साल बिल गेट्स के लिए सालाना 10% नफा भी मुनासिब मालूम होता है, लेकिन आपको जल्द अमीर होने के लिए सालाना 20% नफा की जरूरत हो सकती है। बिल गेट्स का खाना पीना और घर महफूज हैं, इसलिए वो स्टॉक की कीमत के उतार चढ़ाव की वजह से होने वाली जज्बाती तकलीफ को बाआसानी हजम कर सकता है। उसका मिजाज बखैर रहेगा। इसके बरक्स आप किराया की रिहायश रखते हैं, आपने अभी घर खरीदना है, इसलिए स्टॉक की पेंडुलम की तरह झूलती कीमत आपको आसानी से हजम नहीं होगी। एलोन मस्क पुरखतर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जबकि वॉरेन बफेट की नजर में बिटकॉइन एक जुनून है। बहुत से मिलियनर बिटकॉइन में रकम गंवाकर सड़क पर आ गए हैं, जबकि बहुत से पहरेदार इसी बिटकॉइन की बदौलत मिलियनर बन गए हैं। एक शख्स के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट रहमत बन गई, जबकि दूसरे को चूना लग गया। इन्वेस्ट करने का तरीका आपके लिए दुरुस्त होते हुए भी दूसरों के लिए गलत साबित हो सकता है। मुख्तसर ये कि हमें सबकी इन्वेस्टिंग और जज्बाती इनफरादियत को गले लगाना पड़ेगा। यही समझबूझ हमें सरमायाकारी के अच्छे फैसले करने में मदद देगी। सबक नंबर 4, गैर मुतनासिब जहन। अगर आप ऐसे दोस्तों में घिरे रहते हैं जो मुख्तसर मुद्दत के मनफी ट्रेंड पर बहस करते रहते हैं, अमेरिका और चीन की तिजारती जंग, चीन में जीपीटी का मुलाजमतों का निगल जाना, अमेरिकी हुकूमत का $30 ट्रिलियन का कर्जा, रूस यूक्रेन जंग, सैलाब और तूफानों की पेशगोइयां उनके मौजूआत हैं, तो इम्कान यही है कि आप यही सोचने लगेंगे कि साल के इख्तिताम तक स्टॉक मार्केट झूलती रहेगी। दूसरी तरफ अगर आपके दोस्त वसीउल मुद्दत ट्रेंड्स की बात करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की बदौलत इंसानी तख्लीकी कामों के नए दौर का आगाज, इंसानी उम्र में हयातियाती इल्म की बदौलत इजाफा, फोसिल ईंधन पर कम इन्हिसार जैसे मौजूआत पर बातचीत सुनने से आपको स्टॉक मार्केट के लॉन्ग टर्म नताइज की बसीरत हासिल होती चली जाएगी। आपके अतराफ से आपके कानों में क्या बातें पड़ती रहती हैं और आपकी नशिस्त बर्खास्त की नफरात के साथ रहती है, ये सब अवामिल आपकी इन्वेस्टमेंट का तर्ज अमल तश्कील देते हैं। मालियाती मस्खरों के मुख्तसर मुद्दत तक असर रखने वाले अवामिल को बेजा अहमियत देने से आप वक्त से पहले अपने स्टॉक फरोख्त कर सकते हैं। मनफी खबरों को ज्यादा तवज्जो देना भी आपके इंतजार की सलाहियत पर असरअंदाज हो सकता है। इसलिए अगर कोई कंपनी मुख्तसर मुद्दत के लिए भी कम कमाई जाहिर करती है तो आप फौरन वो स्टॉक फरोख्त कर देते हैं। किताब तेज और आहिस्ता सोचना के मुसन्निफ डैनियल कॉलमैन कहते हैं, इंसान फितरी तौर पर जवाल से बचना चाहते हैं, क्योंकि एक मामूली नुकसान एक बड़े नफा के मुकाबले में दर्दनाक होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप स्टॉक में $25 का नुकसान करते हैं तो आप सारा दिन उसके बारे में सोचते रहेंगे, जबकि एक और स्टॉक से होने वाले $1000 के नफा के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर आपकी अपनी रफीका हयात से अनबन हो गई है तो आप सारा दिन डिप्रेस रहेंगे, जबकि आप अपने वालिदैन के लिए खरीदे गए ख्वाबों के घर का सोचकर भी तो खुश हो सकते हैं। अच्छी खबर के मुकाबला में बुरी खबर हमारे दिल में ज्यादा चुभती है। ये सब बातें इन्वेस्टर की कैसे मदद कर सकती हैं? बस ये
समझ लें कि आपका ज़हन एक गैर मुतनासिब मशीन है। ये हमेशा मनफी खबर को ज्यादा अहमियत देता है और आप गैर मुतवाज़न फैसले करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसका मुकाबला करने के लिए आपको सवाल करने की आदत पुख्ता करना होगी। अगर आपकी पोर्टफोलियो स्टॉक्स में से कोई साल के चौथाई हिस्से में कम आमदनी जाहिर कर रहा है तो इसको यकदम फरोख्त कर देने से कबल अपने आप से सवाल करें, क्या आपका दिमाग आपको सिर्फ करीब की चीजें दिखा रहा है? क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल दरहकीकत दुरुस्त काम कर रहा है? क्या मैं मनफी पैरामीटर्स में जो कि कम मुद्दत के लिए हैं उनको गैर जरूरी अहमियत दे रहा हूँ? खुद से सवाल करने की ये आदत सरमायाकारी का बेहतरीन तरीके से तज्जिया करने में मददगार साबित होगी। इस तरह 4 सबक ये हैं। अमीर होने की कीमत आपको चुकाना पड़ती है और वो बदलती सूरत हाल को बर्दाश्त करना है। कभी किसी के साथ अपना समाजी मवाजना न करें। अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल दूसरों की तरह बनाने की कोशिश कभी भी मत करें। हकीकत को समझें, अक्ल का तराजू थामे रखें और हकायक का तज्जिया करें।